51 साल पहले योम ए किप्पूर पर इजराइल और अरब देशों की जंग शुरू हुई और इस साल योम ए किप्पूर पर इजराइल ईरान पर हमले का फाइनल फैसला ले चुका है। इजरायली कैबिनेट ने एकमत से ईरान पर हमलों के लिए मतदान कर दिया है। खबर यह है कि इजराइल के इन हमलों को अमेरिका का समर्थन मिल चुका है। इजराइल और अमेरिका के बीच के सीक्रेट समझौते भी हुए हैं। इजराइल फ्रंट पर रहकर ईरान पर हमले करेगा और अमेरिका ईरान में गृह युद्ध की आग भड़काने वाला है। ईरान के अंदर इस 2 फ्रंट वॉर की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए कैसे इजराइल और अमेरिका ईरान के 4 खंड करने वाले हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इजराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है। इन सब की शक्ति का केंद्र तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए इजराइल ईरान पर हमले करने की रणनीति पर फाइनल मुहर लगा चुका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं। अब इन्हें काटने के बजाय सिर कलम करना निश्चित हो चुका है। This is a country that spreads terror all over the world. And the biggest threat is that this country, which is the biggest producer of terror worldwide, will be able to acquire the most deadly weapon known to man, nuclear weapon. इजराइल में ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। बीते 24 घंटे में तेहरान में हुई गतिविधियों से बहुत जल्द ईरान पर हमले के संकेत मिल रहे हैं। दस अक्टूबर की देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दे पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमले से पहले अंतिम बैठक कहा गया है। संकेत साफ है कि इजराइल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिया है। गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्रों में सबसे पहले फार्दो है। ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। ये चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजराइल यहां भी हमला कर सकता है। आगे बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है।
इसके साथ साथ इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर भी विस्फोट करने की तैयारी में है ताकि ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट किया जा सके। ईरान की 7 बड़ी रिफाइनरी इजराइल के टारगेट पर हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अबादान रिफाइनरी, दूसरे नंबर पर है इस्फहान रिफाइनरी, तीसरे नंबर पर है अराक रिफाइनरी, चौथे नंबर पर है बंदर अब्बास रिफाइनरी, पांचवें नंबर पर है तेहरान रिफाइनरी, छठे नंबर पर है अरबांद रिफाइनरी और 7वें नंबर पर है लावन आइलैंड रिफाइनरी। इजराइल के इस प्लान से पूरे अरब में खलबली मच गई है, क्योंकि ईरानी परमाणु संयंत्रों और तेल ठिकानों पर हमले का मतलब पूरे अरब में जंग फैलना होगा और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल के दामों में भी आग लगनी तय है। अरब के कई देशों ने अमेरिका से अपील की है कि इजराइल को इस तरह के हमले करने से रोका जाए, लेकिन इजराइल के इस प्लान में अमेरिका भी शामिल है और प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रॉक्सी का सिर काटने के प्लान में अमेरिका ने ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। ईरान की 50% आबादी गैर पर्शियन है। ईरान के 4 सीमाई क्षेत्रों में तेहरान के खिलाफ विद्रोह होता रहता है। बाइडेन इन इलाकों में गृह युद्ध भड़काने की तैयारी में है। ईरान के इन अशांत रहने वाले इलाकों में आसानी से गृह युद्ध भड़काया जा सकता है। देखिए ईरान के ये 4 सीमाई इलाके कौन कौन से हैं। ईरान के अशांत रहने वाले इलाकों में है खुज़ेकिस्तान प्रांत। यहाँ अरबी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक रहते हैं। ये समुदाय अरबी कबीलों का प्रतिनिधित्व करता है। इनके साथ ही सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता है। ये लंबे समय से अलग स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। दूसरा प्रांत है कुर्दिस्तान। दुनिया जानती है कि कुर्द ईरान की जंग पुरानी है। ईरान में रहने वाले कुर्द ईरानी आबादी का 10% हिस्सा है। ये सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। कुर्दिस्तान ईरान के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ कुर्दों के सशस्त्र गुट सक्रिय हैं। तीसरा इलाका है ईरानी अजरबैजानी समुदाय का। अजेरी तुर्क ये ईरान की आबादी का 16% हिस्सा है। अजेरी तुर्क सांस्कृतिक भाषाई तौर पर अजरबैजानी टर्किश मूल के हैं। 2019-20 के युद्ध में ईरान के अजरबैजान के बजाय आर्मीनिया का साथ दिया था इन्होंने। तभी इसी अजेरी क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ विद्रोह भड़क गया था। चौथा क्षेत्र है सिस्तान बलूचिस्तान। यहाँ बलूचिस्तानी पहचान का सुन्नी समुदाय रहता है। बलोच लंबे समय से एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के खिलाफ भी सशस्त्र विद्रोह में सक्रिय है। यानी जिस तरह प्रॉक्सी को ताकत देकर ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है, उसी तरह अमेरिका तेहरान विरोधी ईरानी गुटों के जरिए ईरान में गृह युद्ध शुरू कराना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से शक्ति विहीन करने के अब सिर्फ 2 ही तरीके बचे हैं: तेल रिफाइनरी ठप करके अर्थव्यवस्था तबाह करना और गृह युद्ध के संकट में फंसाकर खमेनी और पेजेश्कियान का तख्ता पलट करना। अमेरिका ईरान में अपने समर्थन वाली सरकार चाहता है और इसीलिए अरब के सऊदी, यूएई जैसे देश इस जंग को रोकना चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान की नई सरकार से बेहतर संबंध बनाने से दूर रखा जा सके।
अमेरिका और इजराइल के इस प्लान के बाद तेहरान ने भी राजनयिक और सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने 11 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ईरान ने ऑल टाइम पार्टनर रूस से ऐसे हालात में मदद की उम्मीद लगाई है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू करते हैं तो रूस भी इस युद्ध में उतर सकता है। अरब सुपर पावर्स का बैटलफील्ड बनने की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।